अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैज मुगल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम से ठीक हूँ। तकरीबन एक दो दिन से ना अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो है वो एक स्ट्राइक जारी है, जिसमें सुनने को ये आ रहा है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर स्ट्राइक की है और टीटीपी के कुछ कमांडर और कुछ लोग जो हैं उनको पाकिस्तानी स्ट्राइकर ने जो है मार गिराया है। तो उसी के रिलेटेड वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा, आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो का टाइटल है पैफ स्ट्राइक्स इनसाइड अफगानिस्तान विद दिस अटैक, तालिबान रिएक्शन ओवर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक। बेसिक जो ये वीडियो है ये अहमदाद की वीडियो है। आपको वीडियो का और इनके चैनल का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर विजिट कर सकते हैं। और चलें बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अहमदाद। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चीज़ें दोबारा से हीट अप होना शुरू हुई हैं। रिसेंटली दोस्तों हुआ कुछ यूँ है कि ये खबर आई कि 18 मार्च को रात 3 बजे के करीब पाकिस्तान एयरफोर्स अपने फाइटर जेट्स की मदद से अफगानिस्तान के अंदर जाके एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं, जिनमें पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मल्टीपल तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के टेररिस्ट मारे गए हैं। ना सिर्फ इनके टेररिस्ट मारे गए हैं बल्कि उसके साथ साथ टीटीपी का एक हाई वैल्यू टारगेट, एक कमांडर जिसका नाम अब्दुल्ला शाह है, वो भी मारा गया है। दोस्तों, इस चीज़ को लेकर तालिबान ने क्या रिएक्ट किया है और ये हमला पाकिस्तान ने क्यों किया, मतलब कि ये बज़ाहिर बहुत ही ज़्यादा एक अग्रेसिव एक्ट लग रहा है, लेकिन इसके पीछे का पूरा कॉन्टेक्स्ट है। जब आप उसे समझेंगे तो फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा कि पाकिस्तान को इतना इंतहाई कदम लेने की क्या ज़रूरत पड़ी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो 16 मार्च को नॉर्थ वजीरिस्तान में एक अटैक होता है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर, जिनमें 5 जवान शहीद हो जाते हैं। ये पाकिस्तान के एक मिलिट्री कंपाउंड पर अटैक था टीटीपी की तरफ से, और एक बहुत ही ज़्यादा मुनज़्ज़म अटैक था। इसमें 6 दहशतगर्द तो टीटीपी के मारे ही गए, लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। यानी कि एक लेफ्टिनेंट जनरल शहीद हुए, उसके अलावा आई थिंक एक कैप्टन शहीद हुए, और इसी तरह टोटल जो शहादतें थी वो 5 के। उसके अलावा वहाँ की जो सिविलियन आबादी थी उन पर भी इन्होंने फायरिंग वगैरह की टीटीपी के लोगों ने। तो ये जब तमाम चीज़ें हुई तो उसके बाद पाकिस्तानी जो लीडरशिप थी उन्होंने कहा कि अब इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा और इस मामले को छोड़ा नहीं जा सकता। बिकॉज अगर इस तरह का एक बड़ा अटैक होता है और आप उसे छोड़ देते हो तो फिर उनको एक हलाशेरी मिल जाती है, उनका जब दिल करेगा वो ऐसे अटैक करेंगे। तो उसके जवाब में पाकिस्तान एयरफोर्स फिर 18 मार्च की रात 3 बजे के करीब अफगानिस्तान के प्रोविंस खोस्त में जाके एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करती है। अब इसके बारे में तालिबान ने भी रिएक्ट किया है, लेकिन मैं पाकिस्तानी साइड का आपको पहले वर्जन बता दूं कि पाकिस्तान क्लेम करता है कि उन्होंने खोस्त का जो एक गांव था लमान नाम का, वहाँ ये स्ट्राइक्स कंडक्ट किए हैं। उनकी तस्वीर तक मंजर आम पर आ गई है, जिस जगह पाकिस्तानी फाइटर जेट्स या पाकिस्तानी यूसीएवीज ने एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन फायर की है। पाकिस्तान क्लेम करता है कि मल्टीपल टीटीपी के टेररिस्ट मारे गए हैं। उसके साथ साथ टीटीपी का एक हाई वैल्यू टारगेट जिसका नाम अब्दुल्ला शाह था, वो भी इस पूरी कार्रवाई में मारा गया। अब्दुल्ला शाह वो शख्स था जिसने नॉर्थ वजीरिस्तान में होने वाले हमले की सारी प्लानिंग की और उसको खुद एग्जीक्यूट किया, जिसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स और ऑफिसर्स शहीद हुए। अब दोस्तों, यहाँ आपके सामने कुछ चीज़ें आई होंगी कि जो अटैक हुआ नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तानी एरिया में, उसके टेररिस्ट फिर बाद में अफगानिस्तान यानी खोस्त के एरिया में किस तरह चले गए। तो यहाँ वो पाकिस्तान का जो एक नैरेटिव है कि ये जो टीटीपी के टेररिस्ट है ये अफगान सरजमीन को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सदाकत देखने को मिलेगी। सेम इसी तरह 16 मार्च को ही पाकिस्तान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो अफगानिस्तान पर है, एम्बेसडर आसिफ दुरानी, उन्होंने ये क्लेम किया था कि टीटीपी के तकरीबन 5000 से लेकर 6000 तक फाइटर्स अफगानिस्तान में शेल्टर लिए हुए हैं। उनकी वहाँ बाकायदा पनाहगाहें हैं और उन्हें वहाँ हर किस्म का असला मौजूद होता है, हर किस्म का असला मुहैया किया जाता है। इवन इनके पास जो M16 राइफल्स होती हैं, ये वही राइफल्स हैं जो कि अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ के गया था। अब इस पर दोस्तों आया है अफगान गवर्नमेंट का रद्द-ए-अमल। इसका मतलब है कि फिर वो इन्हें जो टीटीपी है इन्हें तो फिर अफगान तालिबान जो गवर्नमेंट है वो उनकी अफगान गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने इस पर ट्वीट किया है। उनका जो ऑफिशियल स्टांस है, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान ने जो हमारे मुल्क में एयर स्ट्राइक की है हम उसको कंडेम करते हैं, और यहाँ उन्होंने दोबारा से अपने उस एक सर्टेन नैरेटिव की बात की है कि हमारे मुल्क से कोई टेररिस्ट नहीं गया, हमारे मुल्क में कोई भी इस किस्म का टेररिस्ट मौजूद नहीं है, और उसके अलावा हमारे मुल्क की सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रही।
यहाँ वो ये भी क्लेम करते हैं कि पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में आम लोगों को निशाना बनाया गया, जबकि पाकिस्तान क्लेम करता है कि यहाँ वो जो टेररिस्ट थे चूँकि आबादियों में गए हुए थे इसलिए कोई और चारा नहीं था उनको निशाना बनाने के। सो इस वजह से उस हाई वैल्यू टारगेट को और उन टीटीपी के टेररिस्ट को नीस्तो नाबूद करने के लिए वहाँ स्ट्राइक करना नागुज़ीर हो चुका था। सो ये दोनों तरफ के वो वर्जन हैं जो मैंने आपको सुनाए। और ये अटैक क्यों किया गया अफ़गानिस्तान पर इसका भी मैंने बताया। यहाँ एक और मैं अहम बात बताता चलूँ कि हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो कि टीटीपी का एक फ्रैक्शन है उसने ज़िम्मेदारी भी कबूल की थी नॉर्थ वज़ीरिस्तान की, और इवन उन्होंने ये भी अब क्लेम कर लिया है कि अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हम पर स्ट्राइक्स की है। तो यहाँ तहरीक तालिबान ही असल में अफ़गान तालिबान के उस नज़रिए को रद्द कर रही है। तहरीक तालिबान के लोग मान रहे हैं कि हमारे फाइटर्स अफगानिस्तान में मौजूद थे और उन पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्ट्राइक की, जबकि अफगान तालिबान कह रहे हैं कि टीटीपी का कोई बंदा हमारे मुल्क में है ही नहीं। यानी कि अफगान तालिबान इस चीज़ को थोरोली रद्द कर रहे हैं और मानने से ही इनकार कर रहे हैं, जबकि अफगान तालिबान ने दोहा मुआहदे में ये बात वाज़ेह कही थी कि हमारे मुल्क से कोई भी किसी भी किस्म की टेरर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ लड़ने नहीं जाएगी। और इसी तरह अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हो तो हमने एक पूरी वीडियो बना के दी थी कि चीन, रशिया, ईरान और पाकिस्तान इन चारों कंट्रीज़ ने प्रोटेस्ट किया था अफ़गान तालिबान से कि आपके मुल्क से बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जो कि हमारी रियासतों के लिए ख़तरा बन रही हैं। इस पर अफ़गान तालिबान ने वही एक रवायती बयान अपनाया था कि हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कोई भी इस तरह की मिलिटेंट मूवमेंट किसी भी मुल्क के खिलाफ ना जाए। बहरहाल ये पूरा का पूरा वो और भी था जहां हमने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की। यहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स की भी बात कर लें तो ये अभी एग्जैक्ट नहीं मालूम कि किस किस्म के वेपन्स यूज़ किए गए हैं, कौन सा फाइटर जेट्स यूज़ किए गए हैं या UCAVs को यूज़ किया गया है। बहरहाल ये रात के वक्त की गई एयर स्ट्राइक पाकिस्तान एयरफोर्स की प्रोफेशनलिज्म को याद दिखाती है, क्योंकि रात के वक्त के ऑपरेशन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके अलावा यहाँ टीटीपी जो कि खुद मान रही है कि हमारे फाइटर्स अफ़गानिस्तान के खोस्त प्रोविंस में मौजूद थे, वो अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट के बयानात की काफ़ी मुनाफी है और अफ़गान तालिबान को इस बारे में अब एक क्लियर स्टांस लेने की आई थिंक ज़रूरत है कि आइदर या तो वो टीटीपी को अपने मुल्क में रखेंगे और दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान से होगी तो हर मुल्क ओबियसली इनके खिलाफ फिर कार्रवाई करेगा। बट अगर इन चीज़ों को खुद कंटेन करेंगे तो ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान और अफगानिस्तान किसी बड़ी मुसीबत से बचे रहेंगे। और इसी तरह बताता चलूँ कि इस एयर स्ट्राइक के बाद बॉर्डर पर काफ़ी ज़्यादा टेंस सिचुएशन है, दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी है। और यहाँ कुछ तस्वीर भी आपको दिखाता चलूँ कि अफगान तालिबान की तरफ से जो फायरिंग की गई है तो उससे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस भी बैफ्टिंग रिस्पॉन्स दे रही है। सो आई होप कि चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गाइस वीडियो आपने देखी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।